से क्या मांग करने आए हैं, ज्ञापन दिया? आज मेरे विधानसभा के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके सम्मानीय संचालकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम मुझे ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन में उन्होंने अपने जिस दर्द का बयां किया है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्थितियाँ खराब हैं। 3 महीने लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन पीरियड में जिनके भी मकान थे उन्होंने पूरा किराया वसूली उनसे कर रहे हैं। हमारे बच्चे आए नहीं तो फीस मिली नहीं, फीस नहीं मिली तो अब जितना उनका स्टाफ है स्कूलों के अंदर उसका भुगतान करना है, जेब से कब तक करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज इस संकट में है और संकट के समय इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अपनी गुहार की है। इनकी बातें जायज़ हैं क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर परेशानी में हैं। 20% लोग ठीक है मैनेज कर लेंगे, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं। इनकी बातें, इनका ज्ञापन मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा और चर्चा करूँगा कि इस संकट की घड़ी में हमारे प्राइवेट स्कूल संचालकों को हम क्या न्याय दे सकते हैं, क्या राह दे सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करूँगा। मैं इनकी जो जायज़ मांगे हैं, मेरा प्रयास है कि उसमें कोई रास्ता निकले, ठीक है, और रास्ता निकल के इनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। हमने काफ़ी विद्यालयों का खुद जाकर के देखा है, बहुत अच्छे स्तर की अशासकीय विद्यालयों ने व्यवस्था कर रखी है। सैनिटाइजर की, बच्चों को शासन के नियमानुसार सोशल डिस्टेंस की तरह बिठाने की, हाथ धोने की, पीने के पानी की, अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था भी कर रखी है। जबकि शासन ने लगभग 80% ऐसे संस्थान खोल दिए हैं जहाँ अधिक भीड़ होती है और विद्यालय संचालक जितने अच्छे स्तर से व्यवस्थाएं की हैं, मुझे नहीं लगता विद्यालय को खोलने की परमिशन देने में कोई आपत्ति होना चाहिए। निश्चित तौर पर उन्होंने जो बातें मेरे संज्ञान में लाई है, क्योंकि देखिए अब ये सही है कि कोरोना का विष जिस तरीके से दुनिया और देश में व्याप्त है और लंबे समय तक लॉकडाउन को कोई सहन कर नहीं पाएगा कोई भी हो, क्योंकि हमारी इससे अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमारे छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्रों में हो, जिनकी सीमित संसाधन हैं, लंबे समय तक लॉकडाउन से निश्चित तौर पर इनकी स्थिति जर्जर होने वाली है। और अब हमको शासन को ये सोचना पड़ेगा कि हम कोरोना से बचाव भी करें अपना और अपना कर्म भी करें। अपना कर्म हम छोड़ नहीं सकते। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कब तक छोड़ेंगे? तो कोरोना की सीमा नहीं है कि कब तक रहेगा इस देश और दुनिया में। इसलिए अब क्या जब तक ये कोरोना रहेगा तब तक क्या हम अपने कारोबार बंद कर दें, तब तक क्या अपना कर्म बंद कर दें? ये पॉसिबल नहीं है। अब कोरोना के साथ ही हमको जीना है, उसी के साथ हमें मरना है। और लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, दिन में 5-7 बार हाथ धोएं, हम लोग डिस्टेंस बना के रखें। ये सब पालन हमें करना पड़ेगा। इस पालन को करते हुए अपना कर्म भी करना है और हमको कोरोना संकट से उबरने के लिए उसका जो नियम है उसका ही पालन करना है। ये दोनों करना पड़ेंगे। और तमाम सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं सरकार ने अभी लॉकडाउन बना रखा है। हमारा प्रयास है कि हम चर्चा करेंगे शासन से और चर्चा करके जो भी संभव मदद है इनकी मदद करने का हम करेंगे। जैसे अगर शासन विद्यालय खुलता है तो प्राथमिक तौर पर तो विद्यालयों ने मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है, जबकि हमारे शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से काफ़ी सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। तो क्या ऐसी व्यवस्था शासन कर दे कि विद्यालय में सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करा दे तो पालक पे भी वजन नहीं पड़ेगा और संस्थाओं को भी थोड़ी सी राहत। ये आपकी बात जायज़ है कि विद्यालय तो अपने यहाँ व्यवस्था कर ही रहे हैं, ठीक है ना, जो संभव है अपने स्टाफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कर ही रहे हैं। लेकिन शासन से भी कुछ हेल्प हो जाए मास्क में, सैनिटाइजर में, अच्छी बात है। आपकी इस बात को भी हम शासन तक पहुँचाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जाएँ जिससे हमारे स्कूल संचालकों को, हमारे स्टाफ को, हमारे प्यारे बच्चों को कुछ राहत मिल सके। जो सीओ साहब ने पूरे ग्वालियर के अंदर मास्क और सैनिटाइजर फ्री बंटवाए थे तमाम संस्थाओं के माध्यम से, क्या आप नहीं चाहेंगे कि विद्यालय को मास्क और सैनिटाइजर सीओ स्मार्ट सिटी उपलब्ध कराए विद्यालयों को? तो कराना चाहिए। आप जानकारी में आई, हम सीओ साहब से चर्चा करेंगे कि स्कूलों में भी मास्क सैनिटाइजर भेजने की व्यवस्था की जाए। जो पूर्व विधायक मुन्ना लाल जी गोयल को ज्ञापन देने आए हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं अध्यक्ष जी?
स्कूल में सबसे बड़ी समस्या अभी किसी स्कूल में निश्चित नहीं है स्कूल कब से खोले जाएंगे। विगत 3 महीने से स्कूल बंद हैं और मिडिल क्लास जो स्कूल हैं उनके 60% फीस अभी पेरेंट्स पर ड्यू थी क्योंकि परीक्षा नहीं हो पाई थी। पहला। दूसरा, आरटी का पेमेंट विगत 3 वर्षों से आरटी का पैसा नहीं मिला। अभी 30% उन्होंने कुछ स्कूल वालों को दे दिया, अन्य स्कूलों को मिला नहीं। तो आरटी का पेमेंट जल्दी से जल्दी स्कूल वालों को नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने की स्थिति में है। और कुछ जगह से ऐसी घटना भी आ रही हैं कि किराए की बिल्डिंगें हैं, वो अपना रोजगार बंद कर रहे हैं क्योंकि किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो आरटी का पैसा मिले तो उनकी आर्थिक स्थिति जो आज डमाडोल हो गई है कोरोना की वजह से, उसमें सुधार आए। एक लाइट की समस्या कॉमर्शियल कर दी है, पानी का बिल है 1800 रुपये पर मंथ कर दिया, जबकि मई जून में स्कूल खुलते नहीं हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में भी पानी की बहुत कम मात्रा लगती है स्कूल में। एक छोटे स्कूल में जो 5 प्राइमरी सेक्शन में चला रहा है, 4 कमरों में चला रहा है, इस पर 100 बच्चे हैं, 150, उसके लिए 1800 रुपये मंथली फीस, मंथली बिल बहुत हो जाता है उसकी। वो और विगत हमको जल्दी से जल्दी 1 तारीख से 1 जुलाई से 6 क्लास से अगर नीचे नहीं खुल सकता 6 से हमको 12th तक स्कूल खोलने की परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा मिली। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि शासन अभी कोई संकेत नहीं दे रहा विद्यालय खोलने के लिए। प्राइवेट विद्यालय सभी अपनी बहुत जोरदारी से तैयारी में लगे हैं, रंगाई पुताई, फर्नीचर रिपेयर करना। कोरोना से संबंधित बच्चा आएगा उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके आप लोग बहुत चिंतित हैं। मैंने कई विद्यालयों का विजिट किया है, जिसमें बीके चिल्ड्रन स्कूल का कल हमने किया था, उसमें भी देखा बहुत व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो फिर शासन को आप क्यों नहीं कहते कि हमारे विद्यालय का निरीक्षण करके और परमिशन दी जाए? इसीलिए आज पूर्व विधायक जी को ज्ञापन देने आए हैं। कल भी हम ज्ञापन मंत्री जी को, सांसद जी को देंगे कि हमको स्कूल खोलने की परमिशन दी जाए। और स्कूल में हम घर से ज़्यादा बच्चों का, अभिभावक से ज़्यादा गुरु बच्चों का ख्याल रखता है। और जब सभी चीज़ खुल गई, मार्केट खुल गई, तो स्कूल वालों पर ही पाबंदी। और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि स्कूल बंद रहेंगे, अभिभावक फीस नहीं देंगे। अभिभावक बोल रहे हैं कि हमने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराना है। और ऑनलाइन पढ़ाई की जो चल रही थी समस्या, प्रत्येक परिवार वाला उसके 3 बच्चे तो तीनों को स्मार्टफोन नहीं दे सकता। और आंखों पे भी समस्या आती है जो बच्चे नर्सरी LKG UKG में। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे, मंत्री जी से भी करेंगे, इनसे करेंगे कि कल से 1 तारीख से हमारे स्कूल खोलने की हमें परमिशन दी जाए। अगर मान लीजिए आपकी मांग शासन नहीं मानता है तो आगे आप क्या करेंगे? फिर हम अपनी कमेटी टीम के साथ बैठ के जो भी रणनीति बनेगी, उसको रणनीति बनाने के बाद फिर हम सरकार के पास फिर जाएंगे, संघर्ष करेंगे जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती, जब तक पूर्ण रूप से प्रयास में लगे रहे। ये की जा रही हैं, आप मातृशक्ति हैं, आप जानती हैं बच्चों को किस तरह की सुविधाएं विद्यालय में मिलना चाहिए। देखिए, हम सब लोगों ने तैयारी कर रखी है। बच्चा जब तक वो अपनी सुरक्षा की किट के साथ नहीं आएगा तब तक हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। वो फेस शीट हो, आपके मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, और स्कूलों में समय समय पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की रखी है। इस बच्चों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही हम लोगों ने मांग की है। जब हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं उसके बाद ही हम लोगों ने इन लोगों की मांग आई है कि स्कूल खुलना चाहिए। आप पालकों से क्या अपील करना चाहेंगे? पालकों से ये अपील करना चाहूँगी, जो स्कूलों ने जो नियम बनाए हैं कि बिना उसके मास्क के मत भेजें, सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल बच्चों को रख के भेजें, और उसके बाद जैसे ग्लव्स है, फेस शीट है, जो इन चीज़ों के साथ बच्चों को ही भेजें, सभी बच्चे की सुरक्षा, और खुद बच्चे को साथ में लेके आएँ, कुछ छोड़ना है। क्योंकि बीच रास्ते में बच्चा कहाँ पर खेलने लगता है, क्या अपनी सुरक्षा नहीं रख पाता, तो स्कूल के अंदर तो हम सुरक्षा रख सकते हैं, स्कूल के बाहर लाना ले जाना उसके लिए भी पेरेंट्स आलस ना करें, उनके साथ स्वयं आएँ और स्वयं ले जाने की व्यवस्था। सरकार की जितने आमदनी के स्रोत हैं वहाँ किसी भी शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और सारे प्रस्थान खुल गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चूँकि जैसे बताया जाए कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो ये बात मानती हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है स्कूल में। लेकिन हम लोगों ने मजबूत साधन तैयार कर रखे हैं, हम लोगों ने अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। फेस शीट का भी ऑर्डर दे रखा हुआ है कि जब बच्चा आएगा तो उसको फेस शीट भी करेंगे। स्कूल के स्तर पर भी 2 शिफ्ट में हम स्कूल लगाएंगे, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और कुछ नहीं तो अल्टरनेट करेंगे। इस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, बच्चों को 2 गज की दूरी पर बैठाल के, और इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई भी बेकार नहीं जानी चाहिए और बच्चे की सुरक्षा भी पूर्ण रूप से होनी चाहिए।